बेटा मैं पहला वीडियो नहीं बनाता, पर मोस्ट एक्यूरेट जरूर बनाता हूं ना, क्योंकि तुम लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो। तो मुझे ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सारा डेटा चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इस पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और कई लोगों का प्रिडिक्शन 50-50 60-60 मार्क्स से गलत है। आई डोंट नो इतना गलत प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। मे बी क्योंकि वो बहुत जल्दी बनाना चाहते थे, एग्जाम के 2-3 घंटे या 5-10 घंटे में उन्होंने वीडियो बना दिया बिना किसी डेटा के। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इतना सारा डेटा एनालाइज करा। आई एम ए फिजिक्स टीचर, आई एम नेचुरली गुड एट इट। तो फर्स्ट पहले तो मुझे अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने थे। अभी ऑल्दो सबने नहीं करे, बहुत कम लोगों ने मैसेज करे, बट मुझे पता है कितने लोगों के अभी 700 से ऊपर आ रहे, कितनों के 600, कितनों के 500। फिर मेरे इतने सारे जो टीचर फ्रेंड्स, लगभग सारी कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं इंडिया की, तो जो टॉप कोचिंग से कितने लोग 720 मार्क्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितने लोग 700 से ऊपर अभी बता रहे हैं, और इनमें से बहुत सारा डेटा ट्रस्टेड है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो मैं तुम्हें ए टू जेड डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत डिटेल्ड होगा वीडियो। कैटेगरी वाइज क्या जाएगा, स्टेट वाइज क्या जाएगा, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉलेज का, फिर तुम्हारा मार्क्स वर्सेस रैंक एक्सपेक्टेड क्या होगा। अब देखो यह क्या 100% एग्जैक्ट ऐसा आएगा नहीं, पर इस जो मैं बताऊंगा जब फाइनल आएगा इससे बहुत कम वेरिएशन, मतलब बिल्कुल इसके आजू बाजू ही तुमको देखने को मिलेगा। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले समझो भाई, कट ऑफ अपना लगभग मोटा मोटा बोले तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है ना, और भी चीजें होती हैं वैसे। एक तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का, कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, है ना, और सीट्स कितनी बढ़ रही घट रही हैं। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाई लगभग लगभग सेम रहते हैं। जो इतना ह्यूज नंबर है इस बार 22 लाख समथिंग है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, चलो बात करते हैं सीट्स की और डिफिकल्टी लेवल की। तो देखो सबसे पहले देखो सीट्स की अगर मैं बात करूं तो हर साल सीट्स हल्का हल्का बढ़ रही है, लगभग हर साल बढ़ती है। इस साल भी मैंने एक वीडियो बना के तुम्हें बताया था, है ना, वो रूल्स हट गए हैं, एनएमसी का नोटिफिकेशन था। पर देखो जो सीट्स का परसेंटेज बढ़ रहा है ना, वो कोई बहुत ह्यूज नहीं है। तो रियलिटी में मैं बोलूं ना, तो ये भी अभी इतना ऐसा कोई चेंज नहीं हो कि ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो रियलिटी में ना, ये तुम्हारा जो पेपर है और बच्चे अभी कैसा करके आए, मतलब पेपर कितना डिफिकल्ट था ये नहीं, हम टीचर्स ने क्या बोला, बच्चों को कैसा लगा, क्योंकि अब मेरे पास बच्चों का डेटा है, उस पर डिपेंड करेगा, समझो, है ना। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ऐसे बताना चाहता हूं इन जनरल, अपने पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सारी कैटेगरी की मिलाकर टोटल अराउंड 63,000 के अराउंड सीट्स है, और प्राइवेट वाली ये। पर मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है क्योंकि तुम लोगों का इंटरेस्ट इसमें है। इसमें से अराउंड 28,000 तुम्हारी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ये तुम्हारी सीट्स है सारे कॉलेजेस की मिला के। अब देखो आते हैं मेन पार्ट पे। देखो डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो भाई तुम कितना भी बोल दो, अगर मैं सिर्फ एब्सोल्युटली पेपर को जज करूं तो पेपर तो भाई इजी था। ठीक है, लेंदी था पर पेपर इजी था। कोई नहीं बोल सकता फिजिक्स मॉडरेट लेवल बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोला। पेपर इजी था, फिजिक्स भी इजी था, बायो भी, और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, पर पेपर ओवरऑल इजी था। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अब दूसरा ट्रुथ ये है कि बच्चे को क्या फील होता है ना। तो जो एक एवरेज बच्चा है भाई, ये कई बच्चों के साथ हुआ, इनफैक्ट इवन माय ओन स्टूडेंट्स, उन्होंने बायो में ज्यादा समय लगा दिया, और फिजिक्स में कुछ बच्चे 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, कुछ बच्चे 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, क्योंकि फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट करते। तो ये चीज तो मुझे पता है तुम में से कई लोगों के साथ हुई है। तो एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देखें तो पेपर उसके लिए इजी, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं, पर हाँ मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, क्योंकि लेंदी था, उन लोगों का छूटा भी है। ऑल्दो मैं टॉपर्स की बात करूं तो बेटा टॉपर्स मॉक टेस्ट 2 घंटे, 2.25 घंटे और 2.5 घंटे में सॉल्व करते, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने ऐसे फेंका है टॉपर्स ने पेपर को उठा के। तो इसलिए ऑलरेडी अराउंड 4 से 5 लोग 720 नंबर क्लेम कर रहे हैं। अब कितने आएंगे वो बात की बात है, पर इतने आएंगे, और 700 से ऊपर वाले अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं। एक मैं तुम्हें आइडिया देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों का भी ना प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा गलत है और जजमेंट भी गलत है जो कर रहे हैं। 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। अगर डिफिकल्टी लेवल पे मैं इसको 100% स्कोर देता हूं, लेट से 2025 अभी तक का सबसे डिफिकल्ट था। ठीक है, तो बेटा पहले तो समझो 2024 बहुत घटिया था। 50% नहीं था, 30% जाएगा, बस तुम्हें समझना पड़ेगा। 2025 के आगे 2024 सिर्फ 30%, इतना खत्म था। और 2026 की बात करूं तो क्योंकि लेंदी था, तो हम उसको 50% मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कई लोग बोल रहे हैं 80%, 90%, कुछ नहीं। 2025 का आधा लेवल है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव कंसीडर करने के बाद भी आई अंडरस्टैंड, देखो तुम इमोशनली कैसा फील करो, पर बीइंग ए टीचर मेरा काम है तुम्हें ट्रुथ बताना। क्योंकि आज तुम छुप जाओगे पर कुछ दिन में तो रिजल्ट आएगा ना। आज तुम ऐसे आंखों पे हाथ रख लोगे, शेर गायब नहीं हो जाएगा। तो ये ट्रुथ है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तुम्हें समझना पड़ेगा कट ऑफ की बात करो जीएमसी के लिए ना, तो देखो पुराने पिछले साल का भी डेटा लेके आए हो ना। अच्छा देखो, पहले मैं बता देता हूं मैं कौन सा बता रहा हूं। जो तुम्हारा राउंड 1 राउंड 2 होता है उसका है ना, आगे के मॉक वगैरह मैंने कंसीडर नहीं करे। ठीक है, उसमें ज्यादा फर्क वैसे पड़ता नहीं है। अगली चीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए बता रहा हूं, है ना। ठीक है, जिसमें जैसे जनरल में तुम्हारी अभी अराउंड 28,000 सीट्स है। ठीक है, अब देखो, तो हम 2021 था, ये गलत लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, तो देखो 2021 में अराउंड 612 था, पर हटा 2022 से काउंट करते 608 के अराउंड था। ठीक है, 2023 में 612 610 के अराउंड था। 2024 तो यहां पे तो लगभग हर बार सेम होता था। ठीक है, 2024 में एकदम से बहुत ज्यादा जंप करा। मुझे खुद की एक स्टूडेंट याद है ना, जिसको 640 नंबर पे भी एमबीबीएस नहीं मिला, है ना।
और उसको BDS लेना पड़ा, ठीक है। अभी खैर वो अच्छा कर रही है, पर MBBS नहीं मिला मुझे खुद के स्टूडेंट के बारे में पता है, ठीक है। तो ये 645 नंबर पे तुम्हारा जनरली गया था 2024 में, पर उसके बहुत सारे रीजन थे। पेपर आसान था, नो डाउट। सेक्शन एक सेक्शन भी होता था, चॉइसेस होती थी 5 क्वेश्चन छोड़ने की, और पेपर टॉप की रैंक देखो, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था, ऑल्दो अब उसको नहीं माना गया कोर्ट में, पर भाई बढ़ने के चांसेस का एक रीजन वो भी हो सकता है ना, जो संभावित है, ठीक है। अब 2025 तो हद से डिफिकल्ट आया, तो भाई 530 वाले 525 वाले को भी मिला है तुम्हारा, ये अप्रोक्स मैंने अराउंड बताया तुम्हारा, है ना, राउंड ऑफ करके, तो इसको सीट मिली है, ठीक है। अब 2026 में कितना होगा, तो देखो सबसे पहले तो समझो, है तो इन दोनों के बीच का, तो एक चीज तो श्योर है, इसके बीच में जाएगा तुम्हारा कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में जाएगा, पर कितना, भाई कई लोग इतना ऑफ ऑफ कर रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा 625, हाँ इससे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 10 नंबर ऊपर नीचे होगा, पर इसके अराउंड जाएगा, कट ऑफ हाई ही रहेगा, ये सुनने में कितना भी कड़वा लगे। 610 605 तक जाने के, 600 तक जाने के, मतलब बहुत नेग्लिजिबल ही कहूंगा, 620 मान लो, 615 मान लो, 625 मान लो, और मे बी 630 भी चला जाए, तो इसके आसपास तुम्हें देखो मिलेगा देखने को। अब देखो मैं बता रहा हूं सेफ स्कोर क्या होगा, सुनो ध्यान से ना, ठीक है। कितना स्कोर में सेफ हो, तो देखो सबसे पहले भाई 630 से ऊपर है तुम्हारे, भाई तुम 99% सेफ हो। मैं 100% तो देखो कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास 100% डेटा नहीं है, मैं रियलिस्टिक बात करूंगा। 100% डेटा थोड़ी नहीं, बहुत सारा डेटा है मेरे पास, पर 100% नहीं है। तो भाई तुम 99% सेफ हो, बिल्कुल चिल करो, बढ़िया। इस साल तुम जा रहे हो ना, कहीं तो तुम जा रहे हो। 620 वाले, हाँ तुम भी सेफ हो, काइंडा सेफ हो, मोस्टली तुम सेफ हो। वर्स्ट केस में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो स्टेट देखो, अभी मैंने ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बता रहा हूं, तो स्टेट कोटा के हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 610 वालों की बात करें तो मे बी, है ना, बाउंड्री है भाई। अब देखो ये अब तुम बाउंड्री पे चल रहे हो ना, और मुझे पता है जो बच्चे बाउंड्री पे होते हैं ना, सबसे ज्यादा परेशानी उनकी होती है बेचारे ना, क्योंकि वो ना इधर के ना उधर के, है ना। और 600 से कम है तो ब्रो यू आर कुक्ड, एटलीस्ट इन ऑल इंडिया ना। ऑल इंडिया में तो भाई, ये मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ ऑब्वियसली, है ना, जनरल फॉर GMC, है ना, ठीक है। तो देख लो भाई, है ना, बाकी कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट वगैरह से तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजों में देख सकते हो, BTS वगैरह। पर अब आगे क्या करना है उसके बारे में अभी अपन नहीं सोचेंगे, उसके लिए मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ड्रॉप लेना है, क्या करना है वो बात की बात है, ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं, है ना, कैटेगरी वाइज बात करूं, तो देखो जनरल में तो भाई 620 के अराउंड मान लो, और इसमें प्लस माइनस तुम 10 कर लेना है ना, ये इसके अराउंड है, ठीक है। ओबीसी में भाई देखो थोड़ा सा ही कम जाता है, 5 नंबर का, 2-3 नंबर यहां पे कम कर लो EWS में, और SC ST भाई इस देखो इधर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है तुम्हारे मार्क्स का, ठीक है। इधर पे लगभग इतने ही चलते हैं ना, ठीक है। अब देखो आते हैं रैंक्स वर्सेस मार्क्स, है ना, तो ये सुनो, यहां पे तो बहुत ही गंदा प्रेडिक्शन है। आई थिंक कोई बोल रहा है एक जगह कोई टीचर 550 पे पता नहीं 10,000 रैंक बोल रहा है, भाई बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता वो व्यूज के लिए, होप के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है भाई। रियलिटी बहुत अलग है, इतना डेटा अब हमारे पास है, सुनो ध्यान से, है ना। तो भाई 100 के अराउंड रैंक 705 मार्क्स के अराउंड जाएगी, है ना, बहुत हाई चांसेस है, ये ध्यान रखना इसके अराउंड, है ना। अब हो सकता है 700 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, पर जनरली ये रहेगी, ठीक है। 675 के अराउंड तुम्हारी 1000 रैंक जाएगी, ठीक है। 10,000 रैंक 650 के अराउंड जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई साहब जनरल कैटेगरी के बच्चों को यहां पे ये बाउंड्री है तुम्हारी, इसके ऊपर मतलब इससे अच्छी रहेंगे तो तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी एक सीट। तो ये समझ लो 625 नंबर, इसलिए मैं इसे सेफ स्कोर बोल रहा हूं, हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है। 50,000 रैंक तुम्हारी जाएगी 605 के अराउंड, और फिर 1 लाख भाई तुम्हारी समझ लो 570 के अराउंड, है ना। अब तुम्हारे भाई बहुत सारी रैंक स्पीड में गिरती है इसके बाद, तो है ना, हर थोड़े मार्क्स पे बहुत स्पीड में तुम्हारी रैंक गिरती है, ठीक है। देखो स्टेट के कट ऑफ की बात करूं तो जनरली भाई तुम्हारा लास्ट ईयर का डेटा देखो, क्योंकि इस साल से तो लास्ट ईयर से तो भाई बहुत आसान था इस साल का पेपर ना, लास्ट ईयर से कंपेयर करें 2025 तो खतरनाक था, तो भाई तुम 70-80 नंबर ऐड कर लो, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो अब इसके अलावा मैं और डिटेल में तुम्हें सारी चीजें अभी बताऊंगा, और टेलीग्राम पे भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये मेरा QR कोड स्कैन करके NEET_physics, इस पे बाकी की भी डिटेल मिलेगी, और आगे बहुत सारी और चीजें बताऊंगा ना, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हारे लिए पूरी ये लिस्ट और लेके आया हूं, इतना ही नहीं, मैंने कहा था ना पूरे स्टेट वाइज बताऊंगा। तो देखो अनअकैडमी पे हमारी टीम ने हर एक कॉलेज की पहले तो 2025 का पूरा एग्जैक्ट डेटा, 2025 का, फिर 2026 का एक्सपेक्टेड डेटा बताया, तो हर एक कॉलेज का तुम्हें यहां पे मिल जाएगा। मैं फटाक से दिखा देता हूं, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रोक के देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हर कॉलेज का हमने डेटा निकाल लिया है, तुम्हें वीडियो को पॉज करके देखना है, तो पूरी 30 स्लाइड्स है हर एक कॉलेज का, ठीक है। तो तुम्हारे जितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा जो स्टेट है उसके हिसाब से तुम देख सकते हो, देख लो, आगे बढ़ो भाई, ठीक है, ठीक है। तुम आराम से जिस भी दे उधर पे थोड़ा पॉज करके तुम देख लेना, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है नहीं करना, अगर कोई अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जितनी भी जरूरत है ना काउंसलिंग वगैरह जिससे रिलेटेड, मैं तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट दूंगा पूरे 100% रिसर्च के साथ।